Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik. Today we will discuss very important chapter topic which is on income tax rule 2022-23. क्या हमारे पास देखिए कौन कौन सी रिबेट अंडर 80C और कौन कौन सी बियॉन्ड 80C हमारे पास बेनिफिट हैं, रिबेट हैं, डिडक्शंस हम ले सकते हैं। तो उनका सब ध्यान रखने के लिए ITR भरने से पहले या अपनी साल की जो आपकी प्लान जो बनती है टैक्स पेयर के लिए, तो उसके लिए ये चार्ट बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोग इसका एक फोटोकॉपी इसकी रेडी रेकनर के रूम में रखें। तो आइए एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओल्ड रिजिम की बात है, ये न्यू रिजिम में क्या है, न्यू सिस्टम में तो क्या है 5 लाख तक अगर किसी की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 2.5 लाख तक हमारा स्लैब कहता है कि 2.5 लाख तक नील है। अगले 2.5 लाख पर 87A देखिए नोट्स अंडर सेक्शन ये 87A में एग्जेम्पशन मिल जाती है। 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से 12,500 बनता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये अब हमें ये देखना है कि रिबेट अंडर 80C में क्या क्या आता है। हमें पता होना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए कि 80C की डिडक्शंस लेने के लिए हमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि 80C में आप जानते हैं कि 1.5 लाख से टोटल या किसी एक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि बेनिफिट 1.5 लाख तक मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हो सकती है लेकिन बेनिफिट आपको सिर्फ 1.5 लाख का मिलेगा इस सब में। तो आइए एक एक को हम देखें कि 80C में कौन कौन सी डिडक्शन है। एक है पीएफ। पहले करेंगे पीपीएफ से पहले पीएफ कंट्रीब्यूशन। इंप्लाइज का पीएफ कंट्रीब्यूशन जो कटता है वो 80C में आता है, उसकी 80C में हम रिबेट ले सकते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट हाउसिंग लोन अप टू ₹1.5 लाख। देखिए अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक प्रिंसिपल। तो ईएमआई में जो बनता है वो कंबाइंड होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है बैंक से कि प्रिंसिपल आपका साल में इतना जमा हुआ, तो 1.5 लाख तक की वो आपको 80C में रिबेट मिलती है। तीसरा पीपीएफ इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1.5 लाख। देखिए इसमें भी 1.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं हो सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें आज भी 7.10% इंटरेस्ट है। तो ये एक अच्छी स्कीम है और ये 80C में आती है। ट्यूशन फीस, देखिए ट्यूशन फीस में अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की फीस इसमें हो सकती है। 2 बच्चों का ट्यूशन फीस का क्लेम हम कर सकते हैं, तो 80C के अंदर आता है। LIC प्रीमियम जो हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम लेते हैं अपने लिए, सेल्फ, स्पाउस एंड किड्स, तो इन तीनों का हम क्लेम कर सकते हैं, तो ये भी 80C में आता है। प्रीमियम, इसमें जो प्रीमियम है उस पर रिबेट है। ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान फॉर अपने लिए, स्पाउस और चिल्ड्रन, तो उसमें ULIP में भी ये 80C की हमें रिबेट मिलती है। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी 80C में आता है। और 5 ईयर टैक्स सेवर FD, कुछ लोग 5 साल की FD बनाते हैं टैक्स सेवर जिसमें टैक्स बचता है, तो उसमें भी 1.5 लाख तक ही आपको 80C में मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना लिमिटेड टू फीमेल चिल्ड्रन, 2 लड़कियों के 2 बच्चों के फीमेल बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60 एज ऑन डेट है, तो ये एक अच्छी योजना है। इसमें भी 1.5 लाख तक की फैसिलिटी है। और देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको 18 साल का जब बच्चा हो जाता है, या तो 50% उसका हायर एजुकेशन के लिए, या जब वो बच्चा 21 ईयर्स ओल्ड होगा तो वहां पर उसको फुल पेमेंट इसकी मिल जाएगी। इसमें पैसा अच्छा कलेक्ट हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट
काफी अच्छा है। तो ये थी 9 चीजें हैं जो रिबेट अंडर 80C में आपकी आती हैं। तो देखिए, अब एक चीज और देखना है। नोट 1 में मैंने दिया 87 टैक्स एग्जेम्पशन अप टू 100% और ₹12,500 मैक्सिमम इफ टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख। 5 लाख तक है, न्यू सिस्टम में भी है, पुराने में भी है ये फैसिलिटी, तो आपको टैक्स नील है। नोट 2 में दिया इफ सैलरी इज ओवर ₹1 लाख, 1 लाख से ज्यादा पर मंथ सैलरी है किसी की, तो ओनली पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वही अंडर 80C में अलाउड है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी की सैलरी 1 लाख से ज्यादा है पर मंथ, तो उसको बाकी की ये चीजें, बाकी की जो इसकी डिडक्शंस है वो अलाउ नहीं होंगी, सिर्फ पीएफ ही अलाउ होगा जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा पर मंथ है। तो ये था रिबेट अंडर 80C। अब आइए रिबेट बियॉन्ड 80C। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 80C से अलावा अलग कौन कौन सी डिडक्शंस का हम फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, रिबेट बियॉन्ड 80C में एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये एम्प्लॉय को मिलती है 50,000, सबको मिल जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये मैं ओल्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि न्यू सिस्टम में ये सब नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ये एम्प्लॉय को दी जाती है। फिर अंडर सेक्शन, देखिए अंडर सेक्शन 13A HRA रिजाइडिंग इन ए रेंटेड हाउस, जो एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है उसको भी इसमें अंडर सेक्शन 10BA में HRA की रिबेट है। तो ये मैंने स्टार दिया है, इसका मतलब क्या है, मैं इसको नीचे समझाना चाहता हूं कि इसको कैसे लेना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो HRA रिबेट देखिए, ये यहां से देखिए, पहले सपोज किसी की सैलरी 8 लाख सैलरी है और उसने HRA रिबेट, देखिए क्या नियम है, 3 चीजें हैं इसमें, 3 क्लोज है। 50% ऑफ सैलरी, ये देखिए 50 बीपी सैलरी मींस बीपी प्लस डीए को हम सैलरी बोलते हैं इस पॉइंट के लिए। इफ हाउस इज इन मेट्रो सिटी, कोलकाता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर उसका मकान है तो वहां 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी इन हाउस इफ हाउस इज अदर सेंटर, अगर दूसरे सेंटर पर अगर हाउस सिचुएट करता है तो वहां 40%, या एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA जो मिला, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इनमें जो लिस्ट होगा कम होगा वो आपको यहाँ पर HRA रिबेट मिलेगी। तो इसमें देखिए, सपोज ये मैंने सपोज किया 8 लाख किसी की एम्प्लॉय की सैलरी है और उसको एक्चुअल HRA ये सपोज ये 5500 रुपये पर मंथ मिलता है और उसको रेंट 12,000 पर मंथ देना पड़ रहा है। तो इस केस में उसको कितनी रिबेट मिलेगी, तो देखिए सैलरी 8,000 है, तो ये एनुअल एक्चुअल HRA रिसीव्ड, ये देखिए 55,000 पर मंथ का मतलब है 66,000 पर एनम, ये साल का निकाल लिया। यहाँ पर ये भी सपोज अगर वो HRA रेंट 12,000 पे करता पर मंथ, तो 12,000 को एनुअल 1,44,000 और 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 10% किया तो 80,000 ये घटा दिया, तो ये 64,000 आया। तो ये जो था 50% ऑफ सैलरी है, ये तो बहुत हाई साइड आएगा, तो इसका तो कोई इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि विच एवर इज लिस्ट है। तो पर 50% ऑफ सैलरी का 50% तो 4 लाख, इसको तो छोड़िए। तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड और रेंट पेड, इसमें कौन सा कम है, तो यहां हमने निकाला HRA रिसीव्ड 66,000, तो और ये जो रेंट पेड में निकाला हमने 64,000 और ये 66,000 था, तो इसमें जो कम है इन तीनों में कम हो जाएगा ये, तो सो रिबेट अलाउड रुपीज ये 64, ये 64 यहाँ मिलेगा। जो ये रिबेट लेने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है।
अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखिए, हमने HRA का किया है। सेक्शन 24B में क्या है, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी ये क्या है, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। देखिए जब भी EMI बनती है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दो कंपोनेंट होते हैं। तो प्रिंसिपल का वहां 80C में मिला, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख तक ये मैक्सिमम मिलेगा, कम होगा, कम आएगा तो कम मिलेगा। और अगला है अंडर सेक्शन 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग फंड। ये चाहे पोस्ट ऑफिस में जहां भी हो, तो इसमें क्या है, ये 10,000 है, 10,000। कुछ लोग यहाँ 50,000 कंफ्यूज कर जाते हैं, 50,000 नहीं है, ये 10,000 ही है। 50 किसके केस में है, सिटीजन के केस में है, वो 80 TTB में आता है, इंटरेस्ट ऑन SB और FD दोनों का मिलाकर। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ये 50,000 है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग में 10,000 ही है, और ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग फंड प्लस FD दोनों मिला के 50,000 ये है सीनियर सिटीजन के केस में। अब देखिए US 80D, डी का मतलब है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया होता है उसका जो प्रीमियम देते हैं, तो वो 25,000 तक का रिबेट उसमें मिलता है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में वो 50,000 है। अब 80G डोनेशन 100% और 50% ऑफ डोनेशन अमाउंट, ये कहीं कहाँ 100% और कहाँ 50%। देख ले, नेशनल डिफेंस एकेडमी वगैरह, नेशनल डिफेंस वगैरह के केस में ये 100% है, PM रिलीफ फंड में 100% है, और दूसरे केसेस में 50% है, वो उसका अलग अलग डिटेल है। तो लेकिन इन अगर आप कैश में करते हैं तो 2,000 से ज्यादा का रिबेट नहीं मिल सकता, 2,000 से ज्यादा का आप कैश में डोनेट नहीं कर सकते, ये ध्यान देना है। अब 80U डिसेबिलिटी रिलेटेड टैक्स बेनिफिट, डिसेबिलिटी रिलेटेड, देखिए इसमें क्या है, अप टू 75,000 तक इसमें यहाँ रिबेट मिल जाता है। अगर इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी है, सीवियर मीन 80% और मोर डिसेबिलिटी हो, तो उस केस में 1,25,000 का रिबेट मिलेगा। किसके किसके लिए, फॉर सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स और इवन सिबलिंग, सिबलिंग भाई बहन जो छोटे हैं बिलो 18 ईयर्स और डिपेंड है उस पर। तो 80DD ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेज, कुछ स्पेसिफिक सर्टेन डिजीजेज हैं, तो उस केस में क्या है, जैसे कौन कौन सी डिजीज, जो एड्स हैं, मिलिग्नेंट कैंसर्स, मिलिग्नेंट में घातक बीमारियां हैं, तो उस केस में भी ये आपको फॉर सेल्फ डिपेंडेंट अप टू 40,000 मिलेगा, फॉर पेरेंट्स अबो 60 वाले को 1 लाख मिलेगा। देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कैंसर कुछ होता है, एक कैंसर होता है जो स्लो, शरीर में स्लो फ्लो करता है, एक फास्ट चलता है। जैसे आप के जैसे कोई ऐसी बीमारी है जो जल्दी फैलती है और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जल्दी फैलती है, तो उस केस में तो ये मिलता है, वो मिलिग्नेंट कैंसर्स के उसमें घातक बीमारी के उसमें श्रेणी में आता है। और बाकी जो अगर सीनियर सिटीजन है तो उसको 1 लाख तक आ जाता है, रिबेट मिलती है। तो अंडर 80E ये एजुकेशन के लिए है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अप टू 2 चिल्ड्रन। यहाँ 2 बच्चों के पढ़ाई का ब्याज जो लोन ले रखा है, और वो 8 साल तक मिलता रहता है, उसकी लिमिट नहीं है, तो ये एजुकेशन लोन के ऊपर है। तो 80CCDIB, NPS नेशनल पेमेंट स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, टायर 1 में, टायर 2 में 50,000 तक है। यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है
कि क्या ये 50,000 सबको है? नहीं। अगर जिसने टायर 1 में, देखिए ये ओवर एंड अबोव टायर 1, टायर 1 में अगर उसने वहां फुलफिल पूरी की है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट होती है, तो तब ये 50,000 है। तो इसका इतना बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा तो कहीं और किसी उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसमें पूरा टायर 1 में पूरा जमा करो, फिर टायर 2 के लिए 50,000 का रिबेट लेने के लिए फिर उसमें जमा करें। तो लेकिन मेरा बताने का मतलब है 80CCDIB में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भी 50,000 है। अंडर सेक्शन 80EEB इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। देखिए पोल्यूशन से बचने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्ट्रेस दिया है, तो वहां पर 1,50,000 तक का रिबेट वहां भी एम्प्लॉय को मिलता है। अभी मैं यहाँ बता रहा था 80DDB ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेज, जैसे एड है, मिलिग्नेंट कैंसर है। तो जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर भी 2 प्रकार का होता है। एक तो जो स्लो फ्लो करता है शरीर के अंदर, दूसरा फास्ट चलता है, तो वो शरीर में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जल्दी फैलता है। तो ये कुछ बीमारियां हैं सर्टेन। तो यहाँ पर उनको सेल्फ को और इंडिपेंडेंट को 40,000 तक मिलता है और पेरेंट्स को 1 लाख तक। तो ये बियॉन्ड 80C था। तो मैंने 80C और बियॉन्ड 80C दोनों तरह के मैंने रिबेट बताए। तो इस सब को आप नोट कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि मैं आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर लेके आ सकूं और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।